कैमरे के आने के बाद इन छोटे आकार के डिजिटल कैमरों का साथ देने के लिए सबसे ज्यादा व्यापक रूप से जिस चीज का इस्तेमाल हुआ वो है इस तरह के दिखाई देने वाले ये कमर्शियल ड्रोन्स। आज इन ड्रोन्स का इस्तेमाल हर जगह पर कई सारे कामों के लिए किया जाता है। कंस्ट्रक्शन साइट्स को देखने, एरियल व्यू को कैप्चर करने से लेकर सिक्योरिटी और कई नेचुरल रिसोर्सेज की खोज करने के लिए भी ऐसे ही कमर्शियल ड्रोन का इस्तेमाल होता है। आपने भी कई बार ऐसे ड्रोन का इस्तेमाल किया होगा, पर शायद आप इसके बारे में नहीं जानते होंगे कि आखिरकार इन्हें बनाया कैसे जाता है और इन्हें बनाने में कितना वक्त लगता है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको इन ड्रोन्स के बारे में काफी कुछ बताने वाला हूँ। आइए जानते हैं इन्हें फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में, पर आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। देखिए, ड्रोन के बनाने की शुरुआत कुछ खास तरह के मटेरियल से होती है। इसमें इसे बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कार्बन फाइबर, थर्मोप्लास्टिक, एल्यूमिनियम और सबसे जरूरी पार्ट लिथियम आयन की बैटरी। सबसे पहले ड्रोन को बनाने के लिए इसके फ्रेम और जरूरी पार्ट्स को बनाने से काम शुरू होता है। कार्बन फाइबर क्योंकि बहुत मजबूत और हल्का होता है, इसीलिए यहाँ इस ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्री में कार्बन फाइबर का इस्तेमाल ड्रोन के लेग को बनाने के लिए किया जा रहा है और इस तरह की एक मशीन की मदद से कार्बन फाइबर की एक शीट की कटिंग की जाती है। कुछ इस तरह से अब इस कटिंग प्रोसेस के हो जाने के बाद लेग को बनाने के लिए ऐसी ही कई सारे स्ट्रक्चर की कटिंग की जाती है। उसी आकार और उसी मेजरमेंट के टुकड़ों को बनाकर यहाँ पर ड्रोन के लेग को बनाने के लिए इस तरह का ये टुकड़ा बनाया जा चुका है। इसके बाद एक वर्कर इसकी अच्छे से घिसाई करके इसकी फिनिशिंग कर देता है। ड्रोन को बनाने के लिए कई ऐसे पार्ट्स को बनाना होता है और दोस्तों, कुछ पार्ट्स को हाथ से वाकई में नहीं बनाया जा सकता है और यहाँ पर इस फैक्ट्री में ड्रोन के कुछ हिस्सों को बनाने के लिए 3D प्रिंटर की मदद ली जाती है और 3D प्रिंटिंग की मदद से कुछ इस तरह से पिघले हुए प्लास्टिक के लिक्विड की मदद से इस खास हिस्से को बनाया जा रहा है। ये ड्रोन का बहुत ही जरूरी हिस्सा है जिसको रिसेप्टेबल कहते हैं। इसी रिसेप्टेबल में ड्रोन की आर्म्स को लगाया जाता है। इसीलिए यहाँ ड्रोन का ये पार्ट बन जाने के बाद इसे एक ड्रिलिंग मशीन से कुछ इस तरह से ड्रिल करके इसमें आर्म को लगाने के लिए कुछ इस तरह का होल बना दिया जाता है। बनाते वक्त बार बार डिजिटल कैलिपर की मदद से इसका मेजरमेंट किया जाता है ताकि इसका साइज बिल्कुल ठीक उतना ही रहे जितनी साइज में इसमें आर्म लगाई जानी है। देखिए, डायमीटर का मेजरमेंट परफेक्ट आने के बाद अब ड्रोन के बाकी हिस्सों को बनाया जाता है। यहाँ पर रिसेप्टेबल के पीछे एक लीवर को भी जोड़ा जाता है, जिसके लिए कुछ इस तरह से रिसेप्टेबल के पीछे के हिस्से पर स्क्रू की मदद से टेक्नीशियन इस तरह से दिखाई देने वाले इस लीवर को भी जोड़ देते हैं। अब ये काम हो जाने के बाद बारी आती है ड्रोन के फ्रेम को बनाए जाने की। ड्रोन के फ्रेम को भी कार्बन फाइबर की मदद से बनाया जाता है। क्योंकि ये मटेरियल काफी हल्का होता है, इसीलिए फ्रेम को बनाते वक्त भी इसी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ड्रोन का फ्रेम मशीन की मदद से कुछ इस तरह से बना लिया जाता है। इसे भी दो अलग अलग पार्ट में बनाया जाता है। सर्कुलर आकार के इस फ्रेम के दो अलग अलग टुकड़ों को बनाकर बाद में इन्हें आपस में जोड़ दिया जाता है। फिलहाल अभी यहाँ पर ड्रोन के फ्रेम का एक पार्ट बनकर देखिए तैयार हो चुका है ना? पर इस पार्ट के बन जाने के तुरंत बाद सबसे पहले यहाँ पर टेक्नीशियन इस पार्ट में एक स्पीड कंट्रोलर को इस फ्रेम पर कुछ इस तरह से लगा देते हैं। स्क्रू की मदद से इस कंट्रोलर को लगाने के बाद इससे निकलने वाली वायर को ड्रोन के बॉटम फ्रेम में एक ऑटो पायलट के साथ जोड़ दिया जाता है। अब ये ऑटो पायलट ड्रोन को कंट्रोल करने का काम करता है। रिसेप्टेबल के साथ इन सब चीजों को जोड़कर ऐसे ही और भी रिसेप्टेबल तैयार किए जाते हैं। अब इसमें यहाँ पर कुछ इस तरह से पावर हार्नेस को भी लगाया जाता है। ये पावर हार्नेस इन सब कंपोनेंट्स को एक साथ जोड़ने और पावर सप्लाई करने का काम करती हैं। इसे उठाकर इस तरह से फ्रेम के बीच में रख दिया जाता है और कनेक्टर्स की मदद से सभी कंपोनेंट्स के साथ इन्हें अटैच कर दिया जाता है। अब यहाँ पर इन सभी वायर्स के एक दूसरे से कनेक्ट हो जाने के बाद आखिर में ड्रोन के ऊपर वाले फ्रेम को इसके ऊपर रख दिया जाता है और स्क्रू की मदद से इस तरह के टेक्नीशियन ड्रोन के इन दोनों फ्रेम्स को आपस में जोड़ देते हैं। ड्रोन के टॉप फ्रेम के जोड़े जाने के बाद अब इसमें एक बहुत ही खास पार्ट को लगाया जा रहा है। जी हाँ, और ये ड्रोन का वो हिस्सा है जिसके ऊपर कैमरे को लगाया जाता है।
ड्रोन पर कैमरे को लगाने के लिए पेलोड माउंट को इंस्टॉल करने की जरूरत होती है। तो टेक्नीशियन कुछ इस तरीके से ड्रोन के फ्रेम के टॉप पर लगा देते हैं। ये इस तरीके से डिजाइन किया हुआ होता है कि ये मूव कर सकता है। अब इस पेलोड माउंट के लगाने के बाद इसे ऑटोमेटिकली मूव कराने के लिए इसमें एक खास तरह की मोटर को लगाया जाता है। दोस्तों, इस मोटर को सर्वो मोटर कहते हैं और यहाँ पर ये टेक्नीशियन इस सर्वो मोटर को पेलोड माउंट के पास ही ड्रोन में लगा देते हैं और उसे पेलोड माउंट से अटैच कर दिया जाता है। अब इस मोटर की मदद से ये पेलोड माउंट ऑटो पायलट के द्वारा भेजे गए निर्देशों के अनुसार मूव कर सकता है। इसे लगाने के बाद बची हुई वायरिंग के काम को भी कंप्लीट कर लिया जाता है और अच्छे से एक बार यहाँ पर देख लिया जाता है कि भाई सभी जरूरी कंपोनेंट्स और वायर्स एक दूसरे से अटैच हैं या फिर नहीं। ड्रोन के अंदर का काम कंप्लीट हो जाने के बाद अब बारी आती है ड्रोन के ऊपरी हिस्से को बनाने की। ये ड्रोन का वो हिस्सा है जो हमें बाहर से दिखाई देता है, यानी कि ड्रोन का कवर। अब इसे बनाने के लिए एक प्लास्टिक शीट का इस्तेमाल किया जाता है। एक मजबूत प्लास्टिक शीट को चौकोर आकार में काट कर यहाँ पर एक खास तकनीक की मदद से इस कवर को बनाया जाता है, जिसमें इस सॉलिड शीट को इस तरह से मशीन के साथ चिपका दिया जाता है और जब मशीन गर्म होती है तो ये सॉलिड शीट मेल्ट होकर फ्लेक्सिबल हो जाती है और हीट की वजह से जब शीट काफी सॉफ्ट हो जाती है तब उसे इस तरह से पहले से बने हुए लकड़ी के एक सांचे के ऊपर रख दिया जाता है और नीचे से वैक्यूम ऑन कर दिया जाता है। वैक्यूम की वजह से लकड़ी के सांचे पर ये प्लास्टिक शीट उस सांचे के आकार में उससे चिपक जाती है और इस तरह से कुछ देर बाद जब प्लास्टिक शीट ठंडी हो जाती है तो सख्त हो जाने की वजह से इसे लकड़ी के सांचे से अलग कर दिया जाता है और इस तरीके से बन जाता है। देखा आपने? देखिए, ड्रोन का ये कवर बन जाने के बाद इसके कुछ हिस्सों की कटिंग करने के लिए इसे एक टेक्नीशियन के पास भेजा जाता है, जहां पर ये टेक्नीशियन माउंट के मूव होने और कैमरे को लगाने के लिए कवर के बीच के हिस्से की इस तरह से कटिंग कर दी जाती है और काट कर कुछ ऐसे कवर तैयार कर लिया जाता है। अब इसकी फर्निशिंग करके इस कवर को फैक्ट्री में पहले से बने हुए ड्रोन के फ्रेम के ऊपर यहाँ पर ये टेक्नीशियन इसे इस तरीके से लगा देता है। इसके बाद ड्रोन के ऊपरी हिस्से में कैमरा और हार्ड ड्राइव को भी लगा दिया जाता है और इसे मूव कराकर देखा जाता है कि ये ठीक से मूव कर पा रहा है या फिर नहीं। इन दोनों को पेलोड माउंट के ऊपर लगा दिया जाता है। अब फिलहाल यहाँ पर ड्रोन का बीच वाला हिस्सा पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। इससे ड्रोन की कंट्रोलिंग से लेकर उसकी मैकेनिज्म के सभी जरूरी हिस्से इसी बीच वाले हिस्से में मौजूद हैं। ये काम पूरा हो जाने के बाद अब यहाँ पर ट्यूब के आकार के आर्म को ड्रोन के रिसेप्टेबल के साथ में जोड़ दिया जाता है। इन 8 आर्म के आखिरी छोर पर मोटर लगे हुए इन विंग्स को भी लगा दिया जाता है और आखिर में इन्हें ड्रोन के अंदर मौजूद स्पीड कंट्रोलर और ऑटो पायलट से वायर की मदद से इनकी कनेक्टिविटी कर दी जाती है और अब ये ड्रोन देखिए फाइनली बनकर तैयार हो जाता है। सही है ना? ड्रोन के अंदर एक लिथियम आयन की बैटरी भी लगी होती है, जिसको ड्रोन के बाकी कंपोनेंट्स को लगाते वक्त ही लगा दिया जाता है, जो इस पूरे सिस्टम को पावर देने का काम करती है। तो ड्रोन के इन सब हिस्सों के जोड़े जाने के बाद अंत में जोड़े जाते हैं वो हिस्से जो ड्रोन को जमीन पर उतरने और खड़े रहने के लिए जरूरी होते हैं। जी हाँ, वो लेग जिन्हें यहाँ इस फैक्ट्री में बहुत पहले ही बना लिया गया था। तो यहाँ पर अब उन लेग को ड्रोन के बॉटम वाले हिस्से में स्क्रू की मदद से जोड़ दिया जाता है और ये काम हो जाने के बाद अब ये ड्रोन लगभग पूरी तरीके से तैयार है। क्या बात है, सब कुछ बन गया, देखा आपने, जिससे इस ड्रोन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी ड्रोन बनाने की जर्नी। फिलहाल आपको ये जर्नी कैसी लगी? अच्छी लगी तो नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और कोई ड्रोन वोन चलाया आपने कभी? बताइए जरा नीचे कमेंट करके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।